नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बहुत ही धमाकेदार तरीके से केमिस्ट्री क्लास 10th का रासायनिक विज्ञान, जी हाँ दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 का हम लेकर के पार्ट 1 आए हैं। जी दोस्तों, हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में यह चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे और इन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आप नहीं देखते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, फिर बाद में आप बहुत पछताइएगा। इसीलिए हमारी बातों पे विश्वास कीजिए और यह दोनों वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिएगा। यह हमने पार्ट 1 ला रखा है जो आपको कम से कम, यदि आप इसमें से आपको 8 से 9 नंबर तो ज़रूर पक्का दे देंगे। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को छांट करके लाया। यह जो क्वेश्चन लाया हूँ वह कम से कम 4 बार पूछा जा चुका है, मैंने वही क्वेश्चन लाया। आज सिर्फ 4 बार जो पूछा है हम वह क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। जी दोस्तों, चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए उष्माशोषी, ऑप्शन नंबर बी उष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर डी अवकरण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? तो मैं बता दूं, श्वसन जो है वह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जी दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक द्रव धातु का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए मरकरी, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा। द्रव धातु का पूछा है नाम। यदि आपसे पूछा अधातु पूछता तो अधातु में आपका ब्रोमीन हो जाता है, लेकिन धातु में आपका पारा हो जाता है। जी दोस्तों, पारा को संकेत करते हैं Hg से। पारा को हम लोग कैसे संकेत करते हैं? Hg से। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 80 होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन का संयुग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अवकरण, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन एक द्रव अधातु है? देखो मेरे प्यारे साथी, हमने अभी जरूर बताया था इसके पिछले में कि जब द्रव अधातु का नाम बोले तो हमारा ब्रोमीन हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर ब्रोमीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 होती है। जेनन, रेडॉन, हीलियम, ये सब एक निष्क्रिय गैस की संख्या है। आपसे ये पूछता भी है कि आप 2 निष्क्रिय गैसों की नाम लिखे, तो आप जेनन लिख सकते हैं, रेडॉन लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, है ना, क्रिप्टन लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा, हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए उष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी रेडॉक्स, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर डी अवकरण। तो मेरे प्यारे साथी, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है हाइड्रोजन का संयोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? जब कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो उस समय क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी अवकारक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी रेडॉक्स कहलाता है,
है? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, है ना, तो ऑक्सीकरण या अवकारक दोनों हो सकता है। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं? यह बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी 4 प्रकार के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्वाला 3 प्रकार के होते हैं। आंतरिक भाग, मध्य भाग और बाहरी भाग, इन सब का भी एक अलग नाम भी होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एलपीजी का पूरा नाम होता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन गैस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? एलपीजी जो गैस होती है उसमें एक अलग प्रकार से गंध निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इथाइल मरकैप्टन, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी बेंजीन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी H2O यानी कि जल का सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन N2, ऑप्शन नंबर डी लिथियम Li। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। यही है बुझा हुआ चूना और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही वेरी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी H2O कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है संगमरमर का सूत्र। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, 2 आयनों का अदला बदली क्या कहलाता है? जब कोई तत्व अपने आयन का अदला बदली करता है, चेंज करता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए 2 विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, जिसे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न, ऊष्मा का निष्कासन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है ऊष्माक्षेपी है, ऑप्शन नंबर बी है ऊष्माशोषी है, ऑप्शन नंबर डी है सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी है वियोजन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण लिखे। ऑप्शन नंबर ए रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, सूर्य के प्रकाश में होने वाली एक अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी आक्सीकारक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। हाँ जी हाँ दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़ इसमें, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पर विद्युत रासायनिक अभिक्रिया दिया है, तो आप इसे कट करके लिख लीजिएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि लाइट LIGHT है ना, GHT लाइट आप लिख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है,
जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है? जिंक सल्फेट का जो सूत्र है वह क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ZnSO4, ऑप्शन नंबर बी CFC, ऑप्शन नंबर डी CO2, ऑप्शन नंबर डी CCl। CCl का मतलब होता है कार्बन क्लोराइड, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड आप कह सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और बी ऑप्शन का CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ऑप्शन नंबर ए का है जिंक सल्फेट होता है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है? अभी हमने इसका आंसर बता रखा है ZnSO4। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है जल में कितना भार होता है? ऑप्शन नंबर ए 18 kg, ऑप्शन नंबर बी 16 kg, ऑप्शन नंबर सी 8 kg, ऑप्शन नंबर डी 16 मीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 kg। अब कैसे जल में कितना भार होता है, आपसे भार पूछे या फिर अनुभार पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप देखिए कि जल का सूत्र होता है H2O। H2O होता है, जी हाँ दोस्तों। तो इसमें कितने अणु हैं? हाइड्रोजन में कितने अणु हैं? हाइड्रोजन में कुल 2 अणु हैं, तो 2 लिखिएगा और प्लस कीजिएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 होता है, चूंकि परमाणु क्रमांक होता है 8, तो द्रव्यमान क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, यानी 8 को हम जब 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 को आप लोग जोड़ लीजिएगा, और यही है ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो जब 16 और 2 जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 18, यानी कि द्रव्यमान जो है इसका जो पूरा भार है वह 18 हो जाएगा, 18 kg हो जाएगा, है ना। चूंकि द्रव्यमान का SI मात्रक जो होता है, जो भार का SI मात्रक होता है वह kg होता है, इसीलिए यहाँ पर kg लगाए जाते हैं, उसकी मात्रक लगाई जाती है, उसकी यूनिट लगाई जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न? चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन गैस, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस गैस। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, चिप्स की थैली में जो दुकान में कुरकुरे बिकते हैं, चिप्स बिकते हैं, हमें पता नहीं है, और भी चीज़ ऐसे हैं जो दुकान में बिकती है, जो चिप्स जो पैकेट में पैक होती है, जो फुली हुई होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी या फिर सभी। तो दूध से जो दही बनता है वह हमारा रासायनिक परिवर्तन है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, थ्योरी समझ में नहीं अभी तक आया है, जो बच्चे बढ़िया से पढ़ाई नहीं किए हैं, है ना, वो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट नीचे कीजिएगा, हम देख लेंगे। यदि आपको थ्योरी भी चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं लाइव आकर के आप लोगों को हर एक कंटेंट को समझा सकूं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए MgOH का होल थ्राइस, ऑप्शन नंबर बी HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी CLL, ऑप्शन नंबर डी NH4 अमोनिया होता है, NH4 ये भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। अमोनिया इसे कहते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम CO का होल थ्राइस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी अपचयन अभिक्रिया। तो 2 या 2 से मतलब कि जुड़ना, यहाँ पर कह रहा जोड़ना होता है, संयोग करना होता है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयोजन अभिक्रिया होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्थापन।
तो यहाँ पर पूछा जा रहा कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, यानी कि कहने का मतलब निकलेगी, बाहर निकलेगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोग बहुत ही आसान तरीके से देखिए, जब कोई धातु, यानी कि मैं ले लेता हूँ धातु, क्या लूँ, हाँ जी, Zn, यानी कि हम जिंक धातु ले लेते हैं, और जब यह ऑक्सीजन जल के साथ अभिक्रिया करेगा, H2O इसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो कौन सा गैस निकलेगा? तो जब जिंक प्लस H2O अभिक्रिया करता है तो हमारा जो गैस निकलता है वह, जैसे कि जिंक अभिक्रिया किया H2O से, तो बना देगा क्या चीज, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और प्लस में जो हमारा गैस छूटेगा वह H2O होगा, यानी कि मतलब कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा, यानी हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी वियोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऊपर जो अभिक्रिया है उसे समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ मेरे साथी, कई लोग होते हैं जो इन्हें नहीं समझना चाहते हैं, उन्हें नहीं आता है। आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको जरूर आएगा। चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जो है ना हमारा, ऐसे तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, चूंकि देखिए यहाँ पर जो Al है वह क्या कर लिया है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया है, और जो Fe है जो हमारा आयरन है वह क्या हो गया है, इधर विस्थापित हो गया है, यानी कि हमारा जो शुरू वाला होगा वह शुरू अंतिम से अभिक्रिया करेगा। शुरू वाला जो है, ये वाला जो है हमारा इससे अभिक्रिया करेगा, और ये वाला जो है हमारा इसके जगह पर आ जाएगा, Al के जगह पर आ जाएगा। तो आप समझ जाइए कि यह एक कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि और आप बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही बेस्ट वीडियो होगा, बहुत धमाकेदार वीडियो होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी सांस लेते हैं वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी अपचयन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यह प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 2016 में भी पूछा गया है, और एक बार 2018 में पूछा गया है, और एक बार 2020 में पूछा गया है, और 25 में तो नहीं पूछा, लेकिन जरूर यह 2026 में पूछे जाएंगे। जी हाँ मेरे साथी, मैं जो बोलता हूँ वह बहुत सही बोलता हूँ, आप समझ जाइए। यह 2026 में अवश्य पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर बी NO2, ऑप्शन नंबर सी NO2 और N2, ऑप्शन नंबर डी NO2 और N2, यानी कि हमारा कुछ दो ऑप्शन एक ही बार आ चुके हैं। हमारा जो आंसर है दो एक ही बार आ चुके हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, कौन सी होगी? निम्न में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा, हमारा राइट आंसर नीचे वाला डी नंबर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा NO2 और N2। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक मतलब लोहा से जो जंक लग जाते हैं उससे जिंक आपका एक तत्व है, उसी से लेपित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए संक्षारण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी सी विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। हमारा नेक्स्ट
प्रश्न है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन नंबर ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी N2 नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी H2 हाइड्रोजन गैस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन गैस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 2KClO का होल 3 नहीं सिर्फ 3 और अभिक्रिया हो रहा है, जो एरो का चिन्ह है वह हमें अभिक्रिया दर्शाती है ना, 2KCl + 3O2। तो हमारा और ऑप्शन नंबर बी है CLL, ऑप्शन नंबर सी है CFC, ऑप्शन नंबर डी है नो मतलब नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है जी मेरे प्यारे साथी, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा जा रहा है। नीचे तो एक अभिक्रिया दिया गया था, लेकिन वह अभिक्रिया यहाँ पर उपस्थित नहीं है। फिर हम लोग जानते हैं ऑप्शन, कार्बन अपचयित हो रहा है, या फिर जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन अपचलित हो रहा है। तो यह जो प्रश्न है इसमें कुछ त्रुटि है, इसमें पूर्ण रूप से क्वेश्चन नहीं छापा गया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अगले बार मैं पूरा अच्छे से क्लियर करके ज़रूर लाऊंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो यह वीडियो आपको कैसी यह यहाँ पे आ चुकी है। यह प्रश्न, यही प्रश्न अभी ऊपर किया गया था, नहीं ये प्रश्न नहीं थे। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा, यानी Fe + CuSO4 अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? FeSO4 + कॉपर Cu बनेगा। यानी कि हमारा लगता है नेक्स्ट प्रश्न भी चल रहे हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए जल का पिघलना, ऑप्शन नंबर बी मोम का पिघलना, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल का जलना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है कि किसी योग की रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर अपचयन है, आप यहाँ पर उप कर लीजिएगा, उ कर लीजिएगा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी उपचयन अभिक्रिया कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊपर में जो रासायनिक अभिक्रिया है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? जी हाँ मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी वियोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। आप रिएक्शन भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये संयोजन अभिक्रिया हुआ, तो मैं ये भी आपको बता देना भी चाहूँगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा बनेगी, इसीलिए आप लोग सीख ही जाइए। देखिए यहाँ पर आपका कार्बन है और यहाँ पर आपका O2 ऑक्सीजन है। जो यहाँ पर S लिखा है उसका मतलब ये है सॉलिड, और जो यहाँ पर G लिखा है उसका मतलब होता है यह एक गैस है, और यहाँ पर जो G लिखा है वह जो यहाँ जो G लिखा हुआ है ना, इसका मतलब गैस होता है ना, इसीलिए नीचे लिख दिया जाता है। वास्तव में आपका तत्व है C यानी कि कार्बन है, और ये O2 जो है वह एक तत्व है ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो CO2 का निर्माण होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और उसके नीचे ये जो S लिखते हैं वो सॉलिड लिखते हैं, या ठोस है, द्रव है, ये सब सूचित कर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए तापीय वियोजन, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीय वियोजन और ऑप्शन नंबर सी आणविक वियोजन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। यहाँ पर उसमें नहीं होगा बल्कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऊष्मीय वियोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा। ये वाला आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पीछे में ये वाला आप जोड़ लीजिएगा, ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न खत्म हो चुकी है। हमें लगा कि कुल 30 प्रश्न ही है, लेकिन आगे हमने देखा तो और भी प्रश्न हमें देखने को मिल गए। तो बहुत अच्छा हुआ कि यह जो प्रश्न है लगभग 80 प्रश्न मैंने छांट कर रखा है और वही प्रश्न जो 4 बार पूछे जा चुके हैं, और यह सब प्रश्न 4 बार पूछे जा चुके हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। यदि आप पढ़ रहे होंगे तो आपको एक एक चीज़ अनुभव होगा। आप 2010 से लेकर के 2024 तक के प्रश्न को देखिएगा, आपको अवश्य 4 से 5 बार मिलेंगे। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं कह रहा हूं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा हूं वह सिर्फ सब चैप्टर का, ऑल चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं। क्योंकि समय अभी नहीं है, बहुत कम समय बच रहा है, इसीलिए आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे हैं। इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।